स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स उस टाइप के सेल्स होते हैं, या कह लीजिए कि एक तरह का रॉ मटेरियल है जिससे कि दूसरे टाइप के सेल्स बन सकते हैं हमारे पास में। स्टेम सेल्स 3 तरह के होते हैं हमारे पास में: टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। जो हमको अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से मिलते हैं वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से जो हमको सेल्स मिलते हैं वो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये ब्लड के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स बना सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बना सकते हैं, प्लेटलेट्स बना सकते हैं। अब क्या स्टेम सेल्स खाली अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में ही होते हैं? ऐसा नहीं होता है। अब स्टेम सेल्स आपको पेरिफेरल ब्लड से मिल सकते हैं, बोन मैरो से मिल सकते हैं और साथ ही साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से मिलते हैं। तो फिर अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? वो इसलिए क्योंकि अगर इसमें कभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है स्टेम सेल्स की, तो इसमें सेल्स के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब स्टेम सेल्स को कलेक्ट कैसे किया जाता है? जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन सेक्शन होता है, बच्चे को डिलीवर करने के बाद में जो हमारे पास में प्लेसेंटा और कॉर्ड अटैच होते हैं, उस कॉर्ड से इस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है स्टेराइल बैग्स के अंदर, जिनको फिर लेबोरेटरीज़ में ट्रांसफ़र करके उन्हें क्रायो प्रिजर्व किया जाता है, मतलब कि फ्रीज़ किया जाता है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है, ये 15 साल से भी ज़्यादा तक आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपीज़ हम ब्लड कैंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, या ब्लड में कोई डिसऑर्डर्स हो उनमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, उनमें यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर हो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, तो जेनेटिक डिजीज़ में आप स्टेम सेल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर आपने अपने बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल प्रिजर्व करवाया है और बाद में जाके उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, तो उस बच्चे के स्टेम सेल्स उस बच्चे में यूज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स में भी वही डिजीज़ जीन होंगे जिस जीन्स की वजह से उसको वो प्रॉब्लम आई। तो उस बच्चे के स्टेम सेल्स उस बच्चे में यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि जेनेटिक डिजीज़ की स्टेम सेल थेरेपी के लिए इस तरह के डोनर स्टेम सेल्स चाहिए होते हैं जिनका HLA मैच हो रहा हो उस पर्सन के HLA से। खुद के स्टेम सेल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कैंसर होता है, कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि हाई डोज कीमोथेरेपी दे सकें। ऐसे सिनेरियो में अगर कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स प्रिजर्व नहीं भी कराए हैं तो भी बॉडी में से पेरिफेरल ब्लड में से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं, या बोन मैरो से भी ब्लड स्टेम सेल्स लेके ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। बहुत सी कंपनीज स्टेम सेल बैंकिंग के लिए पेशेंट को, डॉक्टर को अप्रोच करती है। ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास में 2 तरह के बैंक्स होते हैं, एक पब्लिक बैंक होता है, एक प्राइवेट बैंक होता है। जो पब्लिक बैंक होता है वो स्टेम सेल्स को स्टोर करने के लिए चार्ज नहीं करता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डोनेशन, ओके। जबकि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो स्टोर करने के लिए आपको चार्ज करते हैं। पब्लिक बैंक्स में जो ब्लड स्टोर होता है वो वर्ल्ड वाइड सबके लिए अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे HLA मैच डोनर स्टेम सेल्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट बैंक्स में जो स्टेम सेल्स स्टोर किए जाते हैं वो पर्टिकुलर फैमिली के लिए ही होते हैं, और वो फैमिली ही उन स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकती है। अगर उन्हें कोई आगे जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें स्टेम सेल थेरेपी यूज़फुल हो सकती है, उसे उस फैमिली के मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उस बच्चे के सिबलिंग, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। किसी एक फैमिली को उन स्टोर्ड स्टेम सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके चांसेस 1 in 2 लाख होते हैं। प्राइवेट बैंकिंग रिकमेंड की जाती है अगर फैमिली में पहले से कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है जिसे ऐसी कोई बीमारी है जो कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके क्योर की जा सकती है, जैसे कि ब्लड कैंसर्स में ल्यूकेमिया है, या बोन मैरो फेलियर है, या हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, तो उसमें प्राइवेट बैंकिंग करके फ़ायदा होता है। अगर एक फैमिली में एक बच्चे को थैलेसीमिया है और दूसरा बच्चा आ रहा है, तो अगर वो परफेक्ट HLA मैच है तो उसके कॉर्ड स्टेम सेल्स का यूज़ करके उस बच्चे के थैलेसीमिया को स्टेम सेल थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। पर परफेक्ट HLA मैच के चांसेस खाली 25% ही होते हैं सिबलिंग्स में, और अगर वो मैच नहीं होता है तो वापस से हमको पब्लिक बैंक में ही देखना पड़ेगा। अगर उस HLA मैच बच्चे के अगर कॉर्ड ब्लड सेल्स को स्टोर नहीं भी किया है तो बाद में भी पेरिफेरल ब्लड या बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेकर हम थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
स्टेम सेल्स का रोल रीजनरेटिव मेडिसिन में, मतलब कि स्टेम सेल्स का यूज़ डिस्ट्रॉयड या डैमेज टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए या कम्प्लीटली न्यू ऑर्गन बनाने के लिए अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। रिसर्च कंडक्ट हो रही है, कोई भी प्रूवन बेनिफिट या रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है कि इससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, पैरालिसिस ठीक हो सकता है, अल्जाइमर, पार्किंसन ये सब ठीक हो सकता है। ये सब अभी हाइपोथेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इसलिए प्रेशियस कॉर्ड स्टेम सेल्स को आपको पब्लिक बैंक में डोनेट करना है या प्राइवेट बैंक में पैसे देके स्टोर करना है फॉर लाइफ टाइम, जो कि पता है शायद कभी काम आएगा भी या नहीं आएगा। अगर कोई फैमिली में किसी तरह की जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली पेशेंट्स चॉइस।